मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 क्या बोलता है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा हम लोग को प्रूव करना है। तो दो पार्ट है मेरा, एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट। तो एलएचएस पार्ट को हम लोग को सॉल्व करते करते क्या लाना है, आरएचएस पार्ट निकालना है और लास्ट में लिखना है हेंस वेरीफाइड। तो पहले एलएचएस पार्ट को लिख लेते हैं। एलएचएस पार्ट क्या है, तो एलएचएस पार्ट है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर किसका होता है, 1 बाई साइन थीटा का। तो यहाँ पे जो कॉसेक थीटा था इसके बदले लिख लिया 1 बाई साइन थीटा। यहाँ पे कॉट थीटा है तो हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे जो कॉट थीटा था इसको रिड्यूस कर लिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा में। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों पर क्या है, नीचे में साइन थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एलसीएम लेंगे। तो कॉमन एलसीएम आ गया साइन थीटा, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, इसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं जैसे a बाई बी का अगर स्क्वायर होता है तो इसका मतलब क्या होता है, a पे भी स्क्वायर b पे भी स्क्वायर। तो सेम यही चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जो कि लिख दिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे क्या, इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग को क्या करना है, कॉस के टर्म में लिखना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये वाला वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया, तो यहाँ पे आया कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसको लिख दिए। अब यहाँ पे इक्वेट करते हैं। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा कितनी बार है, 2 बार है। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख लिया हम लोग यहाँ पे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको देखेंगे ये वाला किसके टर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे 1 का स्क्वायर नहीं है, तो 1 का स्क्वायर अगर हम लोग लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा लिख लिए। ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा लिख लिए। जब ऊपर नीचे कंपेयर किए तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा था, 1 माइनस कॉस थीटा था, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग देखेंगे क्या चीज़ लाना था, हम लोग को क्या प्रूफ करना था, हम लोग को प्रूफ करना था कि 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा होता है कि नहीं। और हम लोग का आंसर भी क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 2 सेकेंड हम लोग को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, LHS पार्ट लिखेंगे। तो LHS पार्ट क्या है, कॉस ए बाई साइन ए लिख लिए, कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस है, प्लस लिख लिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए लिख लिए, डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई है कॉस ए लिख लिए। सबसे पहला स्टेप क्या होता था, हम लोग का रिड्यूस करना होता था। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसको रिड्यूस कर सकते, सब ऑलरेडी साइन और कॉस के टर्म में है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम लोग नीचे का क्या कर ले, एलसीएम ले ले। तो नीचे का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये कॉस ए इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 प्लस साइन ए इसके पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसा कुछ चीज हो जाएगा यहाँ पे। तो कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। याद रखना 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखते हैं ये किसके फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। ये किसका फॉर्म जैसा लग रहा है देखने में, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है देखने में। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे, इस फॉर्म में तोड़ लेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ लेते हैं। तो ये कॉसेक स्क्वायर a को ऐसे ही लिख देते हैं और इसको तोड़ते हैं, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, फिर क्या था प्लस 2ab, तो प्लस 2ab मतलब क्या हो गया 2 इंटू साइन a इंटू 1, तो 2 इंटू साइन a मतलब 2 इंटू साइन a इंटू 1 दैट इज क्या हो गया 2 साइन a। तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग 2 साइन a और प्लस बी स्क्वायर, बी मेरा क्या है साइन a, तो साइन a का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं साइन स्क्वायर, यहाँ पे देखें कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पहले साइन है बाद में कॉस है, पहले कॉस हो जाए बाद में साइन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखना ये है कि दोनों के बीच में क्या साइन आना चाहिए, प्लस का साइन आना चाहिए, तो ही इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ देखें कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इसके आगे का वैल्यू क्या है प्लस, साइन क्या है प्लस, तो दोनों का ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो इसी के बदले हम लोग यहाँ पे ये वाला 1 लिख दिए, ये वाला 1 एज इट इज अब प्लस 2 साइन ए लिखा गया। नीचे का वैल्यू देखते हैं, नीचे का वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन ए कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए लिख लिए हम लोग। 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 2 प्लस 2 साइन ए लिख लिए, और नीचे का वैल्यू एज इट इज हम लोग कॉपी करते हैं, जो कि ऊपर में था 1 प्लस साइन ए कॉस ए, तो वही लिख लिए 1 प्लस साइन ए कॉस ए लिख लिया हम लोग। अब ये देखना है ये अलग पार्ट है ये अलग पार्ट है, ये दोनों पार्ट में क्या कॉमन दिख रहा है, तो दोनों पार्ट में हम लोग को 2 कॉमन दिख रहा है। तो इस वाले पार्ट से अगर हम लोग 2 को हटा दिए, ऐसे हटा दिए, तो क्या बचा इसके पास 1, तो 1 लिख लिए। इसमें से हम लोग क्या हटा दिए 2 हटा दिए, तो क्या बचा साइन ए, तो साइन ए हम लोग लिख लिए। यहाँ पे क्या कॉमन निकाले 2 निकाले, तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देख रहे हैं नीचे वाला टर्म और ऊपर वाला टर्म सेम हो गया, तो ये दोनों को हम लोग क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्या बचा 2 बाई कॉस ए, तो यहाँ पे लिख लिया 2 बाई कॉस ए। लेकिन हम लोग को प्रूफ क्या करना था, हम लोग को प्रूफ करना था 2 सेक ए, लेकिन हम लोग का आया क्या है, हम लोग का आया है 2 कॉस ए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये कॉस क्या है नीचे में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं और मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐसे। तो 1 बाई कॉस ए का वैल्यू हम लोग को याद है क्या होता है, 1 बाई कॉस ए का वैल्यू होता है सेक ए, और ये 2 को आगे लिख देना है तो 2 सेक ए, तो इसीलिए यहाँ पे 2 बाई कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 सेक ए। तो 2 सेक ए प्रूफ करना था, 2 सेक ए आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। हमको क्या प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा हम लोग को प्रूफ करना है। तो पहला काम क्या करना है, रिड्यूस करना होता है। तो सबसे पहले LHS पार्ट लिखते हैं, tan थीटा माइनस 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करना है तो tan को रिड्यूस करेंगे, तो tan थीटा, यहाँ पे थीटा है तो थीटा ही यूज करेंगे। अगर a होता तो a लिखते, c होता तो c लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा का अगर रिड्यूस करेंगे तो किस में कन्वर्ट होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा में। ठीक, नीचे में क्या है कॉट, तो अगर हम लोग कॉट को रिड्यूस करते हैं, कॉट थीटा को रिड्यूस करते हैं तो किसमें होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा में रिड्यूस होता है। तो बस इसी का वैल्यू उठा के हम लोग को यहाँ लगा देना, जैसे tan थीटा के बदले क्या लिख लिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कहाँ से आया, यहाँ से आया। हम लोग फॉर्मूला देखें, ये सब फॉर्मूला होता है। 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 लिखेंगे माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है कॉस बाई साइन, कहाँ से आया यहाँ से आया, तो यहाँ पे डाल देना है। कॉट थीटा का फिर से हो जाएगा कॉस बाई साइन थीटा, और इसका हो जाएगा tan थीटा का हो जाएगा 1 माइनस साइन बाई tan थीटा। ये 1 माइनस यही वाला 1 माइनस है, सिर्फ tan थीटा का वैल्यू लिखे हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे में देखते हैं ये क्या है 1 बाई 1, ये भी क्या है 1 बाई 1, तो इसका हम लोग को क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा साइन थीटा, इसके ऊपर में आ जाएगा कॉस थीटा। एक ही बार करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 के जगह क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कंप्लीट में आ जाएगा साइन थीटा। ठीक उसी तरह यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो 1 बाई 1 है, तो ये कॉस थीटा का पूरा एलसीएम आ गया, पूरा एलसीएम में आ गया कॉस थीटा, और ऊपर में ये 1 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा इज कॉस थीटा।
माइनस साइन थीटा। अब हम लोग देखेंगे ये वाला जो साइन थीटा है ये कहाँ चला जाता है, ये ऊपर में आ जाता है, और इसका जो कॉस थीटा है वो किधर आता है, नीचे आ जाता है, ये तो हम लोग को पता है। ठीक उसी तरह इसका कॉस थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डिवाइड में जो साइन थीटा है वो नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज हम लोग जानते हैं। तो साइन थीटा और ऊपर में भी क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा तो कॉस थीटा, ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिख लिए। ठीक उसी तरह यहाँ पे साइन थीटा है, ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट में लिखना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये कॉस थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी कॉस और ये अलग एक्स्ट्रा कॉस चला गया तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, लिख लिए हम लोग। अब यहाँ पे दो टर्म में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या, ये अलग है ये अलग है तो इसके बारे में सोचना नहीं है, लेकिन इसमें देखना है ये वाला कंप्लीट टर्म और ये वाला कंप्लीट टर्म में क्या चीज, एक चीज है यहाँ पे साइन क्या है पॉजिटिव में और यहाँ क्या है साइन नेगेटिव में। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग साइन को पॉजिटिव कर दे और कॉस को नेगेटिव कर दे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो हम लोग इसको बाद में निकाल सकते हैं। तो इस माइनस साइन को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा पॉजिटिव में हो जाएगा, मतलब इस कॉस की जगह क्या लिख लेगा, साइन थीटा, ये माइनस का माइनस ही रहेगा और ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। समझ में आया कैसा हो जाएगा। तो अब ये जो माइनस है और ये जो प्लस है आपस में क्या करेगा, एक दूसरे के साथ नया साइन बनाएगा, प्लस माइनस नया साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। ऊपर में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस। इधर वाले पार्ट में हम लोग कोई चेंजेस नहीं किए हैं। हम लोग कौन सा चेंज किए, सिर्फ इधर वाले पार्ट में हम लोग क्या किए, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो कॉस थीटा नेगेटिव हो गया, साइन थीटा पॉजिटिव हो गया, और ये जो माइनस से मल्टीप्लाई किए ये क्या हो गया, प्लस के साथ क्या हो गया, इंटरैक्ट करके नया साइन बनाया, डेट इज प्लस, माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस कर लिए हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी साइन माइनस थीटा और यहाँ भी साइन माइनस थीटा, तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन में क्या होगा, बाई में था इसलिए 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉमन निकल गया। ऊपर में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या बचा था, कॉस थीटा, लिख दिए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा तो लिख लिए साइन थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे क्योंकि मेरे ये दोनों टर्म क्या है, रिड्यूस फॉर्मेट में पहले से ही है मेरे पास, मतलब साइन कॉस में नहीं, मतलब साइन कॉस में है। अगर टैन कॉट कॉसेक इस सब फॉर्म में रहता तो हम लोग उसको रिड्यूस करते थे साइन कॉस के टर्म में। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहले से ही कॉस और साइन के टर्म में है तो रिड्यूस करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ये दोनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो डायरेक्टली अगर ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो नीचे में क्या लिख देंगे, नीचे में लिख देंगे कॉस थीटा साइन थीटा। ये साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कॉस थीटा इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना है साइन स्क्वायर थीटा के साथ, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर पहले से था और एक साइन पहले गया तो क्या हो जाएगा, ऊपर में साइन क्यूब थीटा, माइनस का साइन देंगे, कॉस का स्क्वायर पहले से है और एक तो एक्स्ट्रा कॉस किया तो कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। और यहाँ पे जो बाहर में निकाले हैं हम लोग, क्या निकाले हैं, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एज इट इज हो जाएगा। समझ में आया ये पार्ट। ठीक, तो हम लोग कुछ ऐसा हो जाएगा लिखने में, देखेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा हम लोग को। तो 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसको हम लोग क्या कर लिए, एक ब्रैकेट में लिख लिए साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये किसके फॉर्म में है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में। किसके फॉर्म में है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट में हो जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसमें वही वाला फॉर्मूला डालते हैं। तो ए माइनस बी बोलने का मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिख लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी टर्म को आगे किसी भी टर्म को पीछे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग इसी में लिखते हैं। ए स्क्वायर बोलने का मतलब किसका स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा का स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर, बी मेरा क्या है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। बी स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या है, ए बी मतलब ए और बी का मल्टीप्लीकेशन, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस लिखा हुआ है, कॉस थीटा
मल्टीप्लीकेशन में हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पे ये वाला टर्म को एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लिए, ये वाला टर्म को एज इट इज लिख लिए। अब हम लोग क्या किए, ये जो बड़ा ब्रैकेट था, ये बड़ा ब्रैकेट को हम लोग हटा दिए। तो यहाँ पे जो टर्म था एज इट इज, यहाँ पे जो टर्म था एज इट इज। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 1, ये माइनस साइन है बीच में दोनों का। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नीचे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ऊपर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों सेम टर्म हो गया। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद ऊपर में मेरे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस यही टर्म को यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख दिए। लिखने के बाद नीचे में क्या बचा, नीचे में बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, लिख दिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हो गया। तो यहाँ पे फिर से हम लोग का वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे थीटा है इसीलिए हम लोग यहाँ पे थीटा लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे साइन ए होता तो ए ही लिखते हैं, यहाँ पे थीटा नहीं लिखते यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो लिख ले, ये दोनों का वैल्यू के बदले यहाँ पे हम लोग 1 डाल दिए और यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, हम लोग एक चीज और जानते हैं, अगर a प्लस बी बाई सी होता है, मतलब a और b का डिवीजन में c है, तो इसका मतलब होता है a c के भी साथ डिवाइड हो रहा है और प्लस b जो है वो c के भी साथ हो रहा है। ठीक है, मतलब c a को भी डिवाइड कर रहा है और c b को भी डिवाइड कर रहा है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। तो मतलब मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, a बाई सी। तो लिख लिए a बाई सी बोलने का मतलब 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो वही लिखे हैं यहाँ पे, 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख लिए। फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है b बाई सी। देखो b बाई सी लिखना है, तो b बाई सी मतलब b कौन है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख लिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, लिख लिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये सेम टर्म आ गया, दोनों को कैंसिल आउट कर दी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचना चाहिए था मेरा कैंसिल आउट करने के बाद 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। लेकिन प्रूफ क्या करना था, हम लोग को प्रूफ करना था सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। तो हम लोग जानते हैं 1 बाई कॉस को हम लोग क्या लिखते हैं, सेक। तो 1 बाई कॉस की जगह सेक लिख दिए। 1 बाई साइन की जगह क्या लिखते हैं, कॉसेक। तो 1 बाई साइन का होता है कॉसेक, और यहाँ पे प्लस 1 था तो प्लस 1 लिख दिए। क्या बोले, ये जो 1 बाई कॉसेक था, तो 1 बाई कॉसेक मतलब 1 बाई कॉस बोल रहे हैं। 1 बाई कॉस थीटा के बदले क्या लिखते हैं हम लोग, सेक थीटा। तो ये 1 बाई कॉस थीटा कंप्लीट था, इसके बदले क्या लिख दिए, सेक थीटा। नेक्स्ट टर्म में आते हैं, क्या था, 1 बाई साइन थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं हम लोग कॉसेक थीटा। तो ये 1 बाई कॉसेक थीटा साइन थीटा था, इसको हम लोग क्या लिख दिए, कॉसेक थीटा। तो यही चीज हमको लाना था, यही चीज लेके आ गए, प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS।